अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीफ और मैं कैप्टन सलमान भट्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। सलमान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज के स्पोर्ट्स फ्लिक्स का भी आगाज़ हम बात करेंगे। हमारा जो मुल्क है वो मुश्किल दौर से गुजर रहा है और इस वक्त पूरी कौम को एक होने की ज़रूरत है, हम सबको एक होने की ज़रूरत है। और सैलाब शदीद उससे मुतासिर किया है और 1000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, लाखों मकानात और लाखों अफराद जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। उनके पास खाने को कुछ नहीं है, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, बीमारियों ने आन घेरा है और उनके सरों पर छत नहीं है। तो आप सबको इकट्ठा होना है और इन सब की जो हमारे बहन भाई उनकी मदद करनी है। अभी जो सूरत हाल है उसमें पाक फ़ौज के जो जवान हैं वो सैलाब से मुतासर इलाकों में मौजूद हैं, वो पेश हैं मदद में। हमारी तीनों मुसल्लह फ़ौज जो है उनके जो जवान हैं वो वहाँ पर पेश हैं और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वो भी दौरा कर रहे हैं। उनकी जानिब से मुख्तलिफ़ इलाकों के दौरे किए जा रहे हैं, जवानों का हौसला भी बढ़ाया जा रहा है और साथ साथ जो इमदादी कार्रवाई उनको तेज़ करने की हिदायत भी जारी की जा रही हैं। मरीम नवाज़ भी अब से कुछ देर पहले पहुंची। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने कल खिताब किया और इनकी मदद की अपील की। इमरान खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, उन्होंने भी आज टेलीफोन करना है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी दौरे किए जा रहे हैं और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी। और काफ़िले की बात करें, तमाम जो जमातें हैं, मेरा कहने का मतलब यह है कि सब लोग इकट्ठी हैं, मदद करनी है। मकसद यही है कि मदद करें, आप सब लोग भी एक हो जाएं, जो कर सकते हैं जिस तरीके से कर सकते हैं इन लोगों की मदद करें। तो सलमान, ओवर टू यू। देखिए, ऑब्वियसली ऑलवेज़ ये बात तो तय है कि एक मुश्किल दौर है और हालात ख़राब हैं लोगों के और बहुत सारे लॉस हैं उनके लिए। ज़िंदगी का लॉस है, प्रॉपर्टी का लॉस है, मवेशियों का लॉस है, ज़मीन का, क्रॉप्स का, ट्रॉमा है मेंटल और न जाने क्या क्या है, हर किस्म की आफत है। और ऐसे में सिवाय उनको सपोर्ट करने के, हर मटीरियलिस्टिकली भी और वैसे भी उनको हौसला देने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो लोग सर्वाइव करेंगे, तो बड़ा ज़रूरी है कि उनके साथ खड़ा हुआ जाए, उनकी हर तरह से सपोर्ट की जाए। और ऐसे में हर हर इंडिविजुअल ने अपना जो एक रोल है उसमें प्ले करना है, हर बंदे ने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग देख के कर देंगे। तो होपफुली अल्लाह करे कि ये मज़ीद बारिशों का सिलसिला जो है ये ख़त्म हो। आज भी बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल है और कंटिन्यूस हो रही है। तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे की मदद करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी, ज़ाहिर है वो भी दौरों पर मौजूद हैं, उन्होंने भी इस अज़्म का इजहार किया कि जब तक आखिरी घर जो है वो आबाद नहीं कर लेते, आखिरी जो भी सैलाब मुतासरीन है उस शख्स को उसके घर में उसकी छत तले नहीं पहुंचा दिया जाता, वो भी चैन से नहीं बैठेंगे। यही उम्मीद है, यही दुआ है, यही तवक्को है कि तमाम सियासी जमातें, आप सब लोग भी एक हो जाएँ, पूरी कौम भी एक हो जाए। बड़ी अच्छी चीज़ है उमैर, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी कोई बहुत हेल्दी नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बार बार अपने इलाज के लिए वो जाते हैं, उनके ऑब्वियसली उनके कंटिन्यूस प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद ये ट्रैवलिंग का लोड है और इट शोज़ के वो करना चाहते हैं ये काम लोगों के लिए। और भी लोग कर रहे हैं, इमरान भाई ने भी जो है वो करनी है टेलीथॉन, बड़ी अच्छी बात है। ये सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए, स्पेशली जो इस तरह के इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान आर्म फोर्सेज ने कल मैं देख रहा था, वो हेलीकॉप्टर पे उन्होंने एक बंदे को वहाँ से लिफ्ट किया, वो भी जैसे 5 भाई थे, उसरा एक और बंदा पत्थर पे फंसा हुआ था। सो वो भी हमेशा की तरह हर आफत में जो है अपनी खिदमत अंजाम दे रहे, तो ये अच्छी चीज़ है। थोड़ा हम लेट ज़रूर आए इस तरफ, लेकिन इवेंचुअली आ गए हैं और अब हमें यही करना है कि हर हद तक जाकर इनकी मदद करनी है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और साबिक ओलंपियन और आखिरी गोल्ड मेडलिस्ट जो पाकिस्तान की हॉकी में हमने जीते थे, मंजूर हुसैन जूनियर साहब, आज आर्ज़ कल्ब की वजह से वो इंतकाल फरमा गए हैं और खुदा गरीक रहमत करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। सलमान, मंजूर हुसैन जूनियर साहब हमारे हॉकी हीरो, वो हार्ट अटैक की वजह से अब इस दुनिया में नहीं रहे। देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली हार्ट अटैक हुआ और वो उनकी डेथ हो गई, बट वी ऑल नो इस दुनिया में सब ने आना है, जाना है। अल्लाह ताला उनका जो सफ़र आखिरत है उसमें आसानी करे और उन्हें जन्नत में जगह अता करे और उनके घर वालों को, उनकी फैमिली को, उनके करीबी लोगों को सब्र अता करे। पाकिस्तान में बहुत सारे बहुत काबिल और बहुत बड़े बड़े लोग पिछले कुछ अरसे में वन बाय वन देखा हमने कि वो चाहे आर्ट की दुनिया से हो, चाहे स्पोर्ट की दुनिया से हो, बहुत सारा लॉस पाकिस्तान को हुआ है। तो ओलंपिक्स की आपने बात की कि लास्ट गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो देखिए कि कितना अरसा गुजर गया पाकिस्तान को ओलंपिक्स पोडियम के ऊपर, अपनी नेशनल गेम। हमने अभी कॉमनवेल्थ में 2 गोल्ड जीते हैं, लेकिन हमारी नेशनल, ये हमारी गेम है, हमारी गेम है। और उसमें हम
कई दहाइयों से नज़र नहीं आ रहे। और ये हमारी पहचान है, ये हमारी पहचान है। तो ये एक ऐसा लम्हा है जिसके बारे में हमें फ़िक्र करनी है और शदीद करनी है, और इन जो नए आने वाले हमारे हॉकी प्लेयर हैं उनके मसाइल हल करने की ज़रूरत है। और वो ज़ाहिर है मंजूर साहब की आज डेथ की वजह से वो चीज़ दोबारा जहन में आ रही है कि हम क्या बहैसियत कौम या गवर्नमेंट क्या हम इन प्लेयर्स का हक अदा करते हैं जो मुल्क के लिए इस तरह की चीज़ें करके लाते हैं। यानी कि अभी एक गोल्ड मेडल है, पता नहीं कब का हम उसको याद कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और सो दिस शोज़ कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं और हमें किस जगह तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक और मैं आगे बढ़ता हूँ उससे पहले एक और इंसिडेंट, इनकी वफ़ात के ऊपर भी हमारे कौमी हीरो हैं, बट इंसिडेंट बहुत अच्छा नहीं हुआ। जब इनकी वफ़ात के बाद जिस हॉस्पिटल में गए तो निजी हॉस्पिटल था जिसने डेड बॉडी जो उनसी वो नहीं थी, और उसने इनके जो साहबजादे हैं वो ये गिला कर रहे थे कि 4 घंटे में 5 लाख के करीब बिल बना दिया गया, और उन्होंने कहा कि स्टैंड डाले जा रहे हैं। तो इस तरह के वाक़या पेश हैं। बहरहाल देखिए ये ऐसे ही है जैसे टेंट महंगे हो गए सैलाब में, ये ऐसे ही है कि जैसे कोविड में स्कूलों ने फ़ीसें बढ़ा दी, और जब इन्फ्लेशन आई है वो नहीं देखते किसी स्टूडेंट के माँ बाप की कमाई ज़्यादा हुई है, उनकी तनख्वाह ज़्यादा हुई है कि नहीं, वो अपनी फ़ीसें बढ़ाते हैं। वही सेम किताब होती है, उसमें एक चैप्टर ऐड करते हैं, अगले साल सारी किताबें कहते हैं नहीं खरीदो आके। बिल्कुल। तो ये हर तरह से लोगों को लूटने का मंसूबा जब ऐसे इदारे बनाएंगे जो खिदमत के लिए बने हैं, तो फिर मुआशरे में तरक्की तो नहीं आपको नज़र आएगी, यही नज़र आएगा जो आ रहा है आपको नज़र। ठीक है, इसी बात के साथ नाज़रीन हम आगे बढ़ते हैं और अपना जो प्रोग्राम है स्पोर्ट्स फ्लिक्स उसमें हम बात करेंगे एशिया कप के हवाले से, और एशिया कप पे हम लोग ज़्यादा डिटेल से डिस्कशन करेंगे। कल भी प्री मैच पोस्ट मैच हम आपके साथ रहे थे, और आज इससे पहले कि हम पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच की बात करें तो कल के मैच में हमने देखा कि बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे हैं जब हम डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा मोमेंट बेस्ट है, तो कोक की जानिब से जो हमारा बेस्ट मोमेंट है वो अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि कल के मैच का जो बेस्ट मोमेंट है, कोका कोला मोमेंट ऑफ द गेम, मोमेंट ऑफ द गेम। तो जब हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा मोमेंट निकालें सलमान, तो मैंने कहा कि ये कल के मैच में मोमेंट, एक मोमेंट डिसाइड करना आसान नहीं है, बहुत सारे मोमेंट्स हैं, और उसमें से ये 3 मोमेंट्स जो हैं वो तीनों ही मोमेंट्स बड़े कमाल थे। दहानी आए, उन्होंने बड़ा एंटरटेन किया, नसीम एक्सेप्शनल, और उसके बाद जो खिलाड़ियों का आपस में ग्राउंड में भी था आपस में दूसरे के साथ, वो भी बिल्कुल। आई थिंक नसीम शाह एक आउटस्टैंडिंग, पाकिस्तान को एक और टैलेंट मिला है जिसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, जिसको ओवर यूज़ नहीं करना, ओवरलोड नहीं करना। इस पर हम आगे जाके बात करेंगे। बड़े शानदार मोमेंट्स थे कोका कोला मोमेंट्स। दहानी की फ़ाइट पाकिस्तान की इस मैच में जो वापस फाइट बैक है वो दहानी की इस शॉट से शुरू हुआ था। बिल्कुल आखिर के 29 रन इसने इंडिया कंपेटिटिव टोटल क्रिएट किया, और उसके बाद जिस तरह तीनों ने बॉलिंग की बहुत शानदार। लेकिन जो असल मोमेंट था और जिसको कोका कोला मोमेंट कहना चाहिए वो था जो पांड्या और रिजवान का मोमेंट था। बिकॉज आप देखते हैं कि इनका जो मशहूर प्रोडक्ट है वो म्यूज़िक की मिक्सिंग है, ठीक है, कोक स्टूडियो, और ये जो मिक्सिंग ऑफ कल्चरल थिंग है अक्रॉस बॉर्डर्स, जो लोगों का करीब आना है, आई थिंक दैट हैज़ टू बी द मोमेंट ऑफ द गेम। और चाहे जिस तरह मर्जी टॉप पे डिसीजंस हो, ऑब्वियसली अपने अपने मुल्कों के इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन दिखाता है कि पब्लिक एंड प्लेयर्स जो हैं वो किस तरह है। कल एक बंदे ने शर्ट पहनी थी तो वो आधी शर्ट पाकिस्तान की थी और आधी इंडिया की थी, तो वो दोनों फ्लैग्स जो थे हाफ हाफ उसके ऊपर थे, तो विच वॉज ब्रिलियंट टू सी कि लोग इकट्ठे बैठे हैं, कोई किसी किस्म की वो नहीं, एक दूसरे एक ही टीम, दोनों टीमों का कोई प्लेयर अच्छा कर रहा है, सब उसके लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें देखने की, एंड श्योरली दैट हैज टू बी। शर्मा ने भी कहा है कि ऐसी विन जो सी, ऐसे मैचेस उनसे हैं वो ऐसे ही मैचेस देखना चाहते हैं, और राइवलरी जो इंडिया पाकिस्तान की वापस आई है। और आपने बड़ा सही पॉइंट आउट किया कि जो इनका पैगाम है कोका कोला का, जो म्यूजिक वाला मिक्सिंग है, कल्चरल मिक्सिंग है, तो ये हैज टू बी द। और हमने मोमेंट्स को भी मिक्सिंग कर दिया, हमने धानी वाला मोमेंट मिक्स कर दिया, नसीम वाला भी कर दिया, और जो मिक्सिंग वाला मोमेंट है वो भी मिक्स कर दिया। तो बहरहाल आ जाते हैं जी, सबसे पहले फैंस के हवाले से क्या कह रहे हैं, फैंस के क्या तासुरात हैं, वो हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि कल के मैच के हवाले से। ज़ाहिर है फैंस जो हैं वो फैंस की गेम है, और फ़ैन नहीं है तो क्रिकेट नहीं है। हमने देखा कोविड के दिनों में जब स्टेडियम खाली होते थे तो क्रिकेट का वो मज़ा नहीं आया, तो जब से फैंस वापस हैं तो क्रिकेट भी वापस आ गई है, यानी कि असल जो उसकी रूह है वो वापस आ चुकी है। तो फैंस के तासुरात आपको दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बड़ी उम्मीद थी हमारी, क्योंकि ये शाहीन अफरीदी तो नहीं था, लेकिन टीम एक टीम का नाम होता है, पाकिस्तान की टीम और इंडिया की टीम। लेकिन आज जो मेरा एक्सपीरियंस है 53 ईयर का, जितना मैंने क्रिकेट देखा हुआ है, हमारी जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है वो आज फिर बुरी तरह फ्लॉप हुई है। और मैं पाकिस्तानी टीम को जो है ना, बॉलिंग को और फील्डिंग को जो है ना तारीफ करूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी फाइट की है। 147 को इतना बड़ा टोटल नहीं था।
पाकिस्तान मैच हारा है फील्डिंग से। आपने देखा बैक टू बैक जब 2 विकेटें नसीम शाह की बॉलिंग के ऊपर थी, अगर वो सेकंड कैच ना छोड़ता फ़खर जमान, तो ये समझ लें ICC वर्ल्ड का वो शाहीन अफरीदी ने जैसे जो हिस्ट्री हुई थी, ये हिस्ट्री और हो जानी थी। पाकिस्तान ने बैक टू बैक विकेट गिरती, फील्डिंग का बहुत अहम रोल रहता है, तो फील्डिंग ने थोड़ा लैग किया और हारिस रऊफ की बॉलिंग ने थोड़ा सा लैग किया। बहुत अच्छा मैच था, लेकिन दोनों ने बराबर के किया, एक ने तो जीतना होता है, एक ने हारना होता है, तो खुशी खुशी से हार जो कबूल करता है वही बड़ा इंसान होता है। और जी फैंस दुबई स्टेडियम के बाहर, सलमान चाचा क्रिकेट जी, और उन्होंने कहा कि वो 50 साल से क्रिकेट देख रहे हैं और उसके एक्सपीरियंस अपना वो शेयर कर रहे थे। फिर उसके बाद एक हमारे मेल फ़ैन उन्होंने भी अपने तासुरात का इजहार किया कि कहाँ पर लाइक किया। लास्ट पे एक वुमेन जो है वो क्रिकेट फ़ैन, और उन्होंने बड़ी सी बात की कि दोनों टीम्स ने बराबर खेला है, एंड पे एक ने तो जीतना है, तो ज़बरदस्त गेम हुई है आई थिंक। और इसी किस्म के तासुरात पिछली दफ़ा इंडियन फैंस के भी थे जब पाकिस्तान ने उन्हें 10 विकेटों से हराया। तो ये अच्छी चीज़ है, ये बड़ी खुशाइन चीज़ है कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, चाहे कोई भी जीता है। दोनों टीमों की तरफ से फाइट नज़र आई, और जैसे आपने मेंशन किया कि रोहित शर्मा कह रहे हैं कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वन साइडेड विक्ट्री से बेहतर इस तरह का मैच है, तो इस तरह के मैच खेल रहे हैं तो फिर पाकिस्तान से ज़्यादा खेलना पड़ेगा। ठीक है क्योंकि जो मर्जी लोग कहते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान इंडिया के मैच के अंदर ऐसे स्पाइस ऐड होते हैं जो लोगों के यादगार बन जाती है। बिल्कुल, और वो इन दोनों के अलावा किसी से भी खेलते रहे, कई सालों से खेल रहे हैं, वो ऐसे मोमेंट्स अब देखिए ना, जिस तरह हम अभी डिस्कस ही कर रहे थे कि कल का मैच था, आज हमारे लिए मोमेंट ऑफ द गेम निकालना मुश्किल हुआ था, क्योंकि इतने मोमेंट्स थे। और कल जडेजा को जब नवाज ने आउट किया, वो भी हम विकेट अभी नाज़िम को दिखा रहे हैं, तो मतलब बहुत सारे मोमेंट्स अगर हम इस मैच के निकालें। तो अब कप्तान बाबर आजम, उनकी गुफ्तगू और उनके तासुरात वो भी मैं चाहूँगा कि आप तक पहुँचाएँ, आपको दिखाएँ। तो बाबर आजम, कप्तान ने क्या गुफ्तगू की, कप्तान ने क्या कहा, मैच तो हो गया और मैच इंडिया जीत गया, लेकिन कप्तान के क्या तासुरात थे आपको दिखा। तो सलमान, बाबर आजम जो है वो हमेशा मैच से पहले जो टीम मीटिंग होती है उसमें मोटिवेट कर रही थी। कल के मैच से पहले की इनकी गुफ्तगू थी, ये कितना इंपॉर्टेंस रखती है ये चीज़, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि अब ये कल्चर ज़्यादा होता दिखाई दे रहा है, या वही आप वाली बात कि अब मीडिया मैनेजर्स आ गए हैं, तो ये अब क्लिप्स बाहर नहीं कर रहे हैं। देखिए, टीम मीटिंग्स शुड नॉट बी ऑन एयर, ओके, नंबर 1, ठीक है। ये टीम की प्राइवेसी होती है, कैप्टन टॉकिंग टू हिज, ये जो है ना ऑल रोज़ी सब अच्छे की जो रिपोर्ट है, ये दिखा के पता नहीं क्या हासिल करना चाह रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि PCB जो है ना मीडिया कैंपेन के ऊपर ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस से ज़्यादा बेस मीडिया कैंपेन के ऊपर कर रहे हैं। देयर इज़ नो पॉइंट शोइंग दीज थिंग्स। हर कप्तान अपनी टीम को यही कहता है, बिल्कुल। हर टीम मीटिंग में एक दूसरे को बैक करती है। तो मीटिंग तो वो भी होती है जब हारने के बाद एक दूसरे को कहते हैं तुमने ये गलत किया, तेरे से ये था, तुझसे ये चाहिए था, फिर वो भी दिखाना चाहिए ताकि एक दूसरे की पॉइंटिंग तो नहीं, अपनी गलती की निशानदेही दिखाई जाए। तो कहने का मकसद है कि आई डोंट गेट दिस गिमिक कि ये जो मीडिया मैनेजर्स ने जाके ये जो शुरू कर दिया है कि यूट्यूब पे जो है ना फैंस के लिए, और हर बात में वो फैंस को ले आता। ठीक है, फैंस का बड़ा मेजर रोल है, बट ये चीज़ें आपको किसी और टीम की नज़र आती हैं बाहर आती हुई। ये सिर्फ एक यहाँ पे एक फैशन बना हुआ है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। पिछली चीज़ को याद करें भाई, पिछली दफ़ा तो ड्यू पड़ी थी, कैसे उसे याद करें? कप्तान कह रहा है कि पिछली चीज़ को याद करें। पिछली दफ़ा आप टॉस जीते थे, आपने बाद में बारी ली थी, आज नहीं टॉस जीते, कैसे याद करें उसको? सो दीज थिंग्स डोंट मेक एनी सेंस। अब जितनी क्रिकेट की या लीडरशिप की सेंस उनको है, वो उतना की चीज़ें दिखा रहे हैं जो लोग, उनका कसूर नहीं है, उनको तो बस कहा गया कंटेंट बना के दे, तो फिर हर चीज़ ही कंटेंट है, हर चीज़ जो होती है वो कंटेंट है। ठीक है, बहरहाल डिस्कशन जो है, जो गुफ्तगू है वो तो इस वक्त जारी है। अभी हम एक ब्रेक के जाने बढ़ना सलमान, तो वापस आएंगे ब्रेक के बाद से। वेलकम बैक जी, और गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और एशिया कप के हवाले से हमारी बातचीत इस वक्त जारी है। कैप्टन सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद है, लेकिन हमें वर्ल्ड क्लास बैट्समैन और कामरान अकमल, विकेट कीपर, बैट्समैन और जब बैटर मैं कहूँगा, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। करेक्शन सलमान ज़रूरी है, फौरी हासिल करनी चाहिए, क्योंकि तब्दीली आ चुकी है और अब हमें बैटर की टर्म यूज़ करनी है। अस्सलाम वालेकुम कामरान, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। सलाम भट्ट साहब को भी। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। कभी भाई, सबसे पहले तो कल के मैच के बारे में आपका कमेंट कि बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा, बड़ा क्लोज मैच रहा, और एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इस टारगेट पे हम मैच को इतना क्लोज ले जाएंगे। ये डेफिनेटली क्रेडिट देना चाहिए लड़कों को, स्पेशली बॉलिंग को क्रेडिट देना चाहिए। डेब्यूटेंट नसीम शाह को जैसे उसने बॉलिंग की पेस के साथ, बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट रही है, एक फाइटिंग स्पिरिट नज़र आई है, फाइटिंग
इतना बड़ा टोटल नहीं था ऐसी टीम के खिलाफ, लेकिन लास्ट ओवर तक लेके गए हैं और क्रेडिट देना चाहिए। और बैटिंग में जो गलतियां की हैं वो मेरे ख्याल से शाहनवाज रानी ने कवर कर दी हैं, जैसे उसने 16 रन बनाए हैं और स्कोर एक रीजनेबल टोटल करके दी है। उसमें फिर पाकिस्तान टीम ने बड़ा ज़बरदस्त फाइट की है, बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई है। सिर्फ थोड़ा सा नेगेटिव मैं बोलूँगा, जो फिटनेस का इशू आया जिसकी वजह से मोमेंटम लूज हुआ जो हमारे हाथ में था, उसी वजह से फिर वो मैच भी निकाल के ले गए। नो डाउट इस वक्त हार्दिक पांड्या वर्ल्ड क्रिकेट में बेस्ट ऑलराउंडर है और उसने कई मैचेस इंडिया के लिए इस सिचुएशन से निकालने हैं और जितवाए हैं, तो मेरे ख्याल से उसी का फर्क पड़ा है। कामिल भाई क्या समझते हैं आप, क्या चेंजेस होने चाहिए थी कल की टीम में? अच्छा खेले हैं बट जब हम जीते हैं, मैं तभी ये बात करता हूँ कि जीत के पीछे की जो खामियां छुप जाती है ना, हमें उसको कवर करना है। तो कल के मैच से आप क्या समझते हैं, हमें अगले मैच के लिए क्या चेंजेस लाने होंगे? देखिए, अगले मैचेस के लिए जरूरत सिर्फ यही है कि मिड ऑर्डर कैसा रिस्पॉन्ड करता है, कैसी परफॉर्मेंस देता है, उनका करना बड़ा ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पे अब डिपेंड कर रहे हैं बाबर पे, रिजवान पे, फखर पे, तो ये अब मेरे ख्याल से थोड़ा जिम्मेदारी के साथ बैटिंग, शॉट सिलेक्शन, गेम अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें चलनी पड़ेंगी, नहीं तो फिर हम बहुत पीछे चले जाएंगे। आगे हम इतना पीछे चले गए हैं, अपनी गलत मल्ट की पॉलिसी बना के, एक्सपेरिमेंट करके, उसका नुकसान है, तो उससे बचें और जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बन सकता है वो खिलाएं, वर्कलोड मैनेज करें। अब नसीम शाह को हांगकांग के खिलाफ खिलाएंगे तो फिर ज्यादती होगी, तो यही हम लोग पिछले 3-4 साल से कहते आ रहे हैं कि बचाएं, वर्कलोड मैनेज करें, इतना ज्यादा ना खिलाएं। तो अगर हांगकांग के साथ मैच है उस पर भी हमने कामिल भाई वो मैच जीतना जरूरी है ना, आगे भी तो जाना है। हाँ, ये वैसे सही का, वर्ल्ड क्लास टीम है, सलमान आगे तो जाएंगे। वही आपको तो पता है ना, हम हर मैच में पूरी टीम यही कह के उतारते हैं कि हम वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के पॉइंट हमें चाहिए, तो यहाँ पे तो सीधा सीधा मैच चाहिए हमें एशिया कप में रहने के लिए। बिल्कुल, वो पता है क्या सलमान, वो इशू ये है कि उसकी फिटनेस का इशू है। फिर अगले सुपर 4 में जाएंगे तो वहाँ पे ज्यादा इंजर्ड हो गया तो वो ज्यादा प्रॉब्लम होगी। मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूँ कामरान भाई, मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वो वजह बता रहा हूँ जो उन्होंने बतानी है आपको। और नहीं, वो तो बता ही रहे हैं 8-10 साल से, वो ट्रक की बत्ती पीछे लगाया हुआ है और हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा काम भाई, एक चीज़ मैंने जो आपसे पूछनी है, जो आप बहुत सारे यंगस्टर्स भी सुन के फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आप खेलते थे बैकफुट पे बहुत शानदार, आपने कट भी अच्छी मारनी, आपने पुल भी अच्छी मारी जितनी देर क्रिकेट खेली, तो पाकिस्तान टीम को क्या मसला है? 2019 से लेके अब तक हम ऑस्ट्रेलिया गए बाउंसरों पे आउट, हम न्यूजीलैंड गए बाउंसरों पे आउट, हम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वर्ल्ड कप का पहला मैच खेले बाउंसरों पे आउट, कल हमारे पहले 5 प्लेयर बाउंसर पे आउट। तो क्या बाउंसर खेलना इतना मुश्किल है कि हम अब मतलब इंडिया की बॉलिंग पे भी बाउंसरों पे आउट हो गए, जिधर कोई जेन्युइन फास्ट बॉलर एक भी नहीं था कोई? देखिए सलमान, उसकी तो प्रैक्टिस है, उसको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, और डोमेस्टिक क्रिकेट में अब मेरे ख्याल से 2 बाउंसर अलाउ करने पड़ेंगे T20 में भी, फिर जाके हम लोग बेहतर हो सकेंगे, और प्रोसेस बड़ा जरूरी है। देखिए गेम अवेयरनेस सलमान यही है कि इंडियन टीम ने हमारा बेस्ट प्लेयर बाबर आजम को आउट किया है ना बाउंसर पे, तो उस जैसा तो टीम में कोई नहीं है, तो उन्होंने सबको फिर शॉर्ट ऑफ लेंथ बाउंसर पे आउट किए हैं। तो अब इससे निकलना कैसे है, प्रोसेस कैसे करना है, कैसे डेवलप करनी है हमने अपनी शॉट्स, इस बाउंसर को कैसे खेलना है, कैसे रन करने हैं, तो ये चीजें अब करनी पड़ेंगी। और प्लेयरों को जब आप क्रिकेट खेल के आएंगे ना, तो फिर उस पर आपको फिर उसमें आपको बड़ा फायदा होगा। जब आप शॉर्ट क्रिकेट खेल के आएंगे, 1-2 इनिंग्स खेल के आएंगे, उसमें फिर आपको अपनी एबिलिटी का पता नहीं चलेगा, मैनेजमेंट को पता नहीं चलेगा। यही वजह है कि हम लोग जल्दी पकड़े जाते हैं, जब एक चीज पे हम फंसते हैं तो फिर वहां से निकलना। तो कामरान भाई, अभी वही सलमान वाला सवाल लेकर आगे चलूंगा, इस पर एक कमेंट कर दीजिएगा। जिस तरह आप पुल शॉट बड़ी ज़बरदस्त खेलते थे, तो क्या ऐसी प्रैक्टिस है, क्या ऐसी ड्रिल है? जिस तरह सलमान ने का जिक्र किया कि बॉब उल्मर जब मोहम्मद यूसुफ स्ट्रगल कर रहे थे तो उन्होंने उनको मुख्तलिफ कलर्स की जो है वो बॉल से प्रैक्टिस करवाई। सलमान का 1-2 इशू थे, जब उसके बाद सलमान ने भी उसको सेंचुरी की ऑस्ट्रेलिया में जाके। तो अब ऐसा क्या करना होगा, क्या ड्रिल करनी होगी जिससे हम बाउंसर्स को अच्छा खेल सकें? देखिए बॉब के साथ तो किसी को नहीं मैच कर सकते, वो प्रैक्टिकल खुद करता था, बताता था यूसुफ भाई को। तो सलमान को मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई, मेरा फुटवर्क में अर्ली ऑन चलता था, वो खुद आके करवाता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कोच ऐसे हैं, बता के वो नेट के पीछे खड़े हो जाते हैं, करवाते नहीं है। वो देखते हैं सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
ये भी एक फर्क है। बिल्कुल। और उसके बाद फिर देखें वो प्लेयर्स को कि हमने शॉर्ट ऑफ लेंथ बाउंसर को कैसे खेलना है, उसकी टेक्निक क्या है, उसकी प्रैक्टिस कितनी हम लोगों ने करनी है, वो फिर जाके बेहतर कर सकते हैं। फिर मैं बोलूँगा, जब आप लंबी क्रिकेट 2 से 3 सीजन खेल के आते हैं ना, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। जो हम लोग, जो हमारे प्लेयर्स है खेल के नहीं आ रहे लंबी क्रिकेट, T20 की तरफ हम लोग ज्यादा खेल रहे हैं, वहाँ पे एक बाउंसर होता है, वो भी कोई नहीं करता। 4डे क्रिकेट जो खेल के आएगा वहाँ पे 4 बाउंसर होंगे, 3 बाउंसर होंगे, 1डे क्रिकेट में 2 होंगे, 3 होंगे, तो फिर उसके साथ तैयारी भी अच्छी होती है। तो यही वजह है मेरे ख्याल से, डोमेस्टिक क्रिकेट ज्यादा खिलाएंगे, प्रोसेस के साथ लाएंगे, मैच्योर करके लाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इफ्तिखार जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर, बाबर आजम जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर शॉर्ट ऑफ लेंथ पे आउट हो जाएगा, तो फिर ये वरी पॉइंट है बाकी लड़कों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। कामी भाई, अभी आपने ना बड़ा अच्छा एक मशवरा दिया कि आप T20 नेशनल में 2 बाउंसर अलाउ कर दें, तो लेकिन आपको पता है कि जब तक ये रूल किसी और ने ना बनाया तो हमारे लिए बनाना जायज़ नहीं है वो, क्योंकि इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए फर्स्ट क्लास में टारगेट रख दिए थे कि 400 रन 100 ओवर्स में करो तो इतने पॉइंट, जो हमारा डोमेस्टिक सिस्टम आज तक फॉलो कर रहा है। और इस पॉइंट सिस्टम को उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए किया था और फिर उन्होंने उसे तब्दील कर दिया, लेकिन हम अभी उसी पे हैं। तो आपका पॉइंट बहुत शानदार है, बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन होगा क्या ये अल्लाह ही जानता है। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा इनिशिएट करेंगे। सलमान, कमी पे भी हमारे साथ हैं, उनकी जो मौजूदगी का फ़ायदा उठा रहे हैं। बड़ा अच्छा, जिस तरह कि आपने भी पॉइंट किया कि बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने आइडिया दिया है, तो आई एम श्योर कि वो सुन भी रहे होंगे। और ये ऐसे आइडियाज़ जब टीम्स के साथ होते हैं, मैनेजमेंट्स के साथ होते हैं, तो आप सब लोग देते हैं मैनेजमेंट को, तो इसको सुनना भी चाहिए, इस पर अमल भी होना चाहिए। आपने बताया कि आप जब कोचिंग के इस फील्ड में आए हैं, तो जो बॉब के दौर के कुछ ट्रिक्स थे वो अब आप उसको प्रैक्टिकली भी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको। तो अभी मोहम्मद यूसुफ साहब जो वो टीम के साथ मौजूद हैं, तो यूसुफ भाई की जानिब से भी ज़ाहिर है जिस तरीके से अगर उनकी शागिर्दी में रहे हैं, तो टीम को बाउंसर के लिए क्यों प्रैक्टिस नहीं करवाई जा रही या क्यों प्रैक्टिस की जा रही है? मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा। देखिए, जैसे अभी कामी भाई ने मेंशन किया ना, यूसुफ भाई का तो प्लेइंग डेज से शोल्डर का इशू है, यूसुफ भाई थ्रो नहीं कर सकते। सो फॉर हिम टू डू इट प्रैक्टिकली, वो शायद बैट पकड़ के करके दिखा देंगे कैसा खेलना है, लेकिन वो थ्रो डाउन प्रिसाइसली वो नहीं कर सकते। और उसके लिए काफ़ी लोग हैं, स्टिक वाले हैं, वो जो फिजियो है वो भी सुना है कि वो फिजियो के साथ साथ थ्रो डाउन बड़े अच्छे कराते हैं, और जो एनालिस्ट है वो भी थ्रो डाउन करता है। और आई थिंक प्रैक्टिस, इसकी रेपिटेशंस करनी पड़ेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा बाउंसर्स को खेलना पड़ेगा, फिर उस पर अबूर हासिल करे, फिर उसको किस किस जगह खेलना है, छोड़ने वाला कौन सा है, मारने वाला कौन सा है, क्योंकि T20 में एक टाइम ऐसा आएगा कि आप छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। आपको ज़रूरत है, आपको एक बाउंसर अलाउ है तो उस पर आपने रन करने जाना है। तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए प्लेयर्स को इस बॉल की स्पेशल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम कम है, आगे ऑस्ट्रेलिया है, उधर बाउंस है, उधर पेस है। T20 में जिस तरह बाबर के पास टाइम है, बाबर ओपन आते हैं, बट अगर आप नीचे आ रहे हैं, फिनिशर का आपका रोल है, तो वहाँ पर आपको खेलने हैं बाउंसर्स, वो खुशदिल का रोल है। और कल हमने देखा है कि खुशदिल कैसे आउट हुए हैं। देखिए, पूरी टीम का ये इशू है शॉर्ट बॉल का, उसको डील करते हुए कोई कंट्रोल में नज़र नहीं आता। और इंडिया ने इसको अगर एक्सप्लॉइट किया तो डेफिनेटली सारी दुनिया की टीमें इसको देख रही होंगी। वर्ल्ड कप आपका ऑस्ट्रेलिया में है, उधर गेंद तेज़ आता है, बाउंस ज़्यादा है, पेस इससे ज़्यादा है, ग्राउंड्स बड़े हैं, आपका एज बाहर कम ही जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल। तो कामी भाई ने तो ऑस्ट्रेलिया में बड़ी अच्छी इनिंगें खेली हुई, उन्हें पता है कि उधर जब तक पूरी हिट ना लगे ग्राउंड से बाहर नहीं जाती। बिल्कुल। तो पाकिस्तान को इसकी तैयारी करनी है और वक्त कम है। कामी भाई, जिस तरह अभी हमने अगेन मैं उसी बात पे करूंगा, जिस तरह यूसुफ भाई को बॉब उल्मर उन्होंने प्रैक्टिस करवाई डिफरेंट कलर्स की बॉल से। मैंने आपको भी PSL में ड्रिल करते देखा, आपने जो विकेट बेल है उससे गोल्फ बॉल से प्रैक्टिस कर रहे थे मिडिल करने की। तो ये ऐसी ड्रिल्स कितनी ज़रूरी हैं और उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ था? देखिए, आजकल की मॉडर्न डे की क्रिकेट में बहुत ज़्यादा ड्रिलें आ गई हैं अपने आप को बेहतर करने के लिए, और मेरे ख्याल से ऐसे करने चाहिए जो मैंने आपने के साथ मुझे टीम के मेंटोर हाशिम आमला थे, वो कहता है कि जब मैं अंडर 19 से खेलता हुआ आ रहा हूँ ना, तो मैं अपना एक 15 से 20 मिनट एक गोल्फ बॉल से जरूर खेलता हूँ विकेट के साथ। तो वो हर बैट्समैन को खेलना चाहिए, उससे आई साइड नजर सही होती है, बॉल सही नजर आता है, बैट बल्ले पे वो विकेट पे मारना, मिडल करना, गोल बॉल को कितना मेरे ख्याल से टाइमिंग का पता चलता है। तो फिर बैट होगा पूरा चौड़ाई में इतना, तो वो फिर कितना जबरदस्त मिडल होगा। तो ये टेक्निक है, ड्रिलें हैं, ये बिल्कुल अप्लाई करनी चाहिए डिफरेंट बॉल से। आजकल तो रबर बॉल इतने बाउंसी आ गए हैं, सिंथेटिक बॉल है, वो उससे आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग करते हैं, बाउंस भी है, पेस भी है, और इवन हम फास्ट बॉलरों को वो बॉल देते हैं प्रैक्टिस के लिए कि तेज और बाउंस आए। तो ये ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी। और स्किल वर्क देखें, सिर्फ एक चीज के साथ आप स्किल नहीं कर सकते, एक ही शॉट पे एक ही तरह का डेली।
अब बहुत सी चीजें आ गई हैं, आपको स्टिक वाला आ गया, थ्रो डाउन वाला आ गया, स्लैब पे आप करें, बॉलिंग मशीन पे करें, वो नेट में करें, मिडल में जाके नए बॉल के साथ प्रैक्टिस करें, बाउंसर फास्ट बॉलरों को कई बाउंसर करें। ये सारी चीजें मेरे ख्याल से अब हिस्सा बीइंग ए प्रोफेशनल ये करनी चाहिए, फिर जाके आप बेहतर हो सकते हैं, आपका बैलेंस अच्छा हो सकता है। तो उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। सलमान ने सही कहा, ऑस्ट्रेलिया में बाउंस पेस और सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल से हमारे नेगेटिव है, ग्राउंड बड़े हैं। वहाँ पे शॉट्स खेलने के लिए, पावर हिटिंग बाउंसर को खेलने के लिए आपको बड़ी तैयारी और बेस बड़ी जबरदस्त बना के जाना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पे हम लोग बड़ा स्ट्रगल करेंगे जाके। ठीक है, कभी भी लास्ट कमेंट कर दीजिएगा। पांड्या कल के मैन ऑफ द मैच थे, इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच भी पांड्या थे, बड़ी ज़बरदस्त उनकी बॉलिंग बैटिंग दोनों तरफ से उन्होंने मैच जितवाया। तो हम एक ऑलराउंडर को मिस कर रहे हैं। जब हमारे पास एक ही ऑलराउंडर है तो फ़हीम अशरफ की जगह नहीं आप समझते कि बनती थी कल टीम में, क्योंकि टीम में सिलेक्ट भी नहीं हुए। देखिए फ़हीम अशरफ बड़ा जबरदस्त ऑलराउंडर है, मैं तो हैरान हूँ वो टीम से क्यों ड्रॉप हुआ व्हाइट बॉल क्रिकेट में। टेस्ट मैच में सेटल हुआ, वहां से भी ड्रॉप कर दिया। पांड्या बहुत जबरदस्त प्लेयर हो गया, उसने अपनी फिटनेस पे काम किया, बॉलिंग पे काम किया, और देखिए बॉलिंग में 4 ओवर इकॉनमी सबसे बेस्ट और पेस 140 प्लस उसने बॉलिंग की है कल। तो एक अच्छा साइन है इंडियन टीम के लिए और जबरदस्त ऑलराउंडर है। उन्होंने थोड़ा सा मैं समझता हूँ अपनी टीम को पैनिक किया जब पंत को नहीं खिलाए, बैट्समैन कम किया, तो वो उसका फायदा नहीं हम लोग उठा सके, आउट भी कर लिए। लेकिन पांड्या ऐसा था उनके पास जो 12 की एवरेज 15 की एवरेज भी कर सकता था, तो उसने करके दिखाया और मैच जितवाया। ऑलराउंड परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही है। ठीक है कामरान भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और बड़ी आम आपने बातें की हैं, बड़े कुछ अच्छे आइडियाज़ भी आपने दिए। सलमान, आपका लास्ट कमेंट और सारे पॉइंट्स मेरे ख्याल से अब इस मैच के ऊपर कुछ डिस्कशन वाला रह नहीं गया, डिटेल से पोस्टमार्टम हो गया। आई थिंक अगर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान की टीम ने भी इन चीज़ों को डिस्कस किया होगा। देखना यह है कि अब वो क्या तैयारी इसके लिए करके आते हैं, क्या अगले मैचेस में अगर यही पिच रहता है और उनको पेस एंड बाउंस से चैलेंज किया जाता है तो किस हद तक वो तैयार हैं, वो हमें अगले मैच में पता चलेगा। ठीक है, इसके साथ ही हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा है नाज़रीन, और कल एक और इंतहाई अहम मैच होगा, बट वो दूसरे ग्रुप से है। अफगानिस्तान की टीम, उसको देखना है क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त कर रही है, पहला मैच बड़ा ज़बरदस्त जीते हैं, कल बांग्लादेश के साथ होंगे। तो ये दोनों टीमें बड़ी अच्छी टीम्स हैं, कल का मैच भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो कल हम एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।